हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पेन इन नेक ट्रीटमेंट। गर्दन में किसी भी व्यक्ति को दर्द हो गया है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, किन दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं, इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को क्या करना है, अंत तक देखते रहना है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, उन सभी दवा का उपयोग जो है वो खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से कोई भी दवा का उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। तो खुद से कोई भी दवा का उपयोग नहीं करना है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। चलिए हम जानते हैं कि किन कारणों की वजह से जो है वो हमारे को गर्दन में दर्द होता है। तो इंजरी, चोट के कारण, मेंटल स्ट्रेस, दिमागी तनाव, एजिंग, ज़्यादा उम्र के कारण। देखिए यहाँ पे बूढ़े लोगों का जो है ना वो उम्र ऑफकोर्स ज़्यादा हो जाता है तो उनको जो है ना वो गर्दन में दर्द होती है। गर्दन में दर्द इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा उम्र होने पर बूढ़े लोगों को जो है वो दर्द होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोन्स में स्पेशली ज़्यादा दर्द होती है। क्योंकि क्या होता है ना कि बोन्स में कैल्शियम की कमी होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे बूढ़े लोगों को कैल्शियम की कमी जो है ना वो बोन्स में ज़्यादा होती है। तो कैल्शियम की कमी होने की वजह से बोन्स एंड जॉइंट बोन्स, इन सभी में जो है वो बूढ़े लोगों को अक्सर दर्द होती रहती है। तो उम्र के ज़्यादा होने की वजह से भी जो है वो यहाँ पे दर्द हो सकता है गर्दन में या फिर से कोई भी बोन्स में, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिजिकल स्ट्रेस, ज़्यादा वजन के कारण, मानिए आप सर पे जो है वो बोरी उठा, मतलब कि अनाज की बोरी हो गई या फिर से दाने की बोरी हो गई, उसको उठाने की वजह से भी गर्दन में दर्द हो सकता है। अदर हेल्थ इशू, यहाँ पे हेल्थ की कोई अदर इशू भी है तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारे को गर्दन में दर्द हो सकती है। अब चलिए हम जानते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो पेन, दर्द होना, हेडेक, सर दर्द होना, स्टिफनेस, कठोरता, अनेबल टू टर्न ऑन नेक, मतलब कि गर्दन घूमने में असमर्थ होना। अगर आपको यहाँ पे गर्दन में दर्द हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि गर्दन जो है वो आप लोग लेफ्ट साइड या राइट साइड घुमाओगे तो उसमें आपको दर्द होगा या फिर से प्रॉब्लम हो सकती है, या प्रॉपर आप गर्दन नहीं घुमा पाओगे क्योंकि ज़्यादा दर्द होगी। तो आप तो स्ट्रेस, मतलब कि सीधा देखना पसंद करोगे तो यहाँ पे गर्दन घुमाने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, असमर्थ रह सकते हैं। नम्बनेस और टाइमिंग, ठीक है, मतलब कि झंझनाहट या सुन्न महसूस होना। तो ये सभी सिम्टम्स, लक्षण जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो कब देखने के लिए मिल सकती है, तो जब किसी भी व्यक्ति को गर्दन में दर्द होगा, ठीक है, या फिर से बूढ़े लोग हो गए तो उनको ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। अब बात आती है कि अगर हमारे को गर्दन में दर्द हो गया है तो कौन कौन सी दवा का हम उपयोग करते हैं, कितना डोज लिया जाता है। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे इसको जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। सबसे पहली मेडिसिन है अल्प्राजोलाम टैबलेट। और दोस्तों ये जो है वो आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है। आपने जो है वो मेडिसिन के पैकेजिंग पर अक्सर देखा होगा कि आईपी लिखा हुआ होता है, आईपी, बीपी, यूएसपी, ठीक है। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब बात आती है कि फार्माकोपिया क्या होता है, तो फार्माकोपिया जो है ना वो एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसीजर जो है ना वो लिखी हुई होती है। इवन यहाँ पे किसी भी प्रकार की एरर आती है मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान तो वो भी फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर में लिखा हुआ होता है कि उसे ठीक कैसे किया जाता है। तो ये सभी जानकारी जो है वो फार्माकोपिया के बुक में जो है ना वो लिखी हुई होती है। तो नेक्स्ट टाइम से आप यहाँ पे आईपी, बीपी, यूएसपी देखना तो समझ जाना कि वो मेडिसिन जो है वो कौन सी फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बनी हुई है। तो यहाँ पे हम किन दवा का उपयोग करते हैं, तो अल्प्राजोलाम मेडिसिन का उपयोग करते हैं। इसका डोज 1 टैबलेट BD TDS इन अ डे आफ्टर मील लिया जाता है, मतलब कि खाना खाने के बाद एक दिन में आप लोगों को 2 से 3 बार इस दवा का उपयोग जो है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी आती है वो दोस्तों यहाँ पे फ्लेमर MX टैबलेट आती है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देख लूँ कि इसमें और भी कुछ जानकारियाँ हैं। तो इसमें क्या होता है, तो पैरासीटामोल होता है,
ठीक है। उसके बाद डाइक्लोफिनेक सोडियम होता है। पैरासीटामोल क्या करता है, माइल्ड पेन को कम करता है, और डाइक्लोफिनेक जो है वो पेन को कम करता है। साथ ही साथ पैरासीटामोल का दोस्तों यहाँ पे फीवर के ट्रीटमेंट में भी उपयोग किया जाता है। मानिए कि किसी व्यक्ति को गर्दन में दर्द है, उसके साथ साथ उसे बुखार भी है, तो उसमें जो है वो फ्लेमर एमएक्स टैबलेट का हम यूज़ करते हैं। इसका डोज 1 टैबलेट बीडी इन अ डे आफ्टर मील लिया जाता है। मतलब कि खाना खाने के बाद एक दिन में आपको जो है वो 2 बार इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। मैं आप लोगों को एक जानकारी की चीज़ बता दूं कि दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर जो है वो ओडी, ठीक है, बीडी, टीडीएस, क्यूआईडी ये देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है, या कहीं पर भी आपको ये जो है वो मेडिकल लाइन में देखने के लिए मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, ओडी का मतलब होता है दिन में 1 बार, ठीक है, बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, टीडीएस का मतलब होता है दिन में 3 बार, और क्यूआईडी का मतलब होता है दिन में 4 बार। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या पुर्जे पर ओडी, बीडी, टीडीएस ये सैंपल देखने के लिए मिलता है। तो आप समझ जाना, देखते हैं कि दवा का उपयोग जो है वो हमें दिन भर में कितनी बार करनी है। तो जैसा कि यहाँ पे बीडी मेंशन है, तो मतलब कि यहाँ पे दिन भर में 2 बार जो है वो दवा का उपयोग जो है वो हमें करना है। चलिए जानते हैं हम अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों हमारा ये अगली मेडिसिन जो है वो यहाँ पर वाइसोलिन टैबलेट है, और ये जो है वो प्रीडेनिसोलोन डिस्पर्सिबल होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है, तो प्रीडेनिसोलोन होता है 5 mg होता है, और इसका डोज 1 टैबलेट बीडी टीडीएस इन अ डे आफ्टर मील लिया जाता है। खाना खाने के बाद एक दिन में 2 या 3 बार जो है वो इस दवा का हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हमारी अगली मेडिसिन जो है वो काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है, जो कि दोस्तों यहाँ पे रेनिटीडीन टैबलेट आता है। लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो टीडीन लगा हुआ है, और टीडीन अंत में लगा हुआ है किसी भी वर्ड के। तो उसका उपयोग हम कौन सी बीमारी में करते हैं दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे नाम से पहचानने वाली वीडियो में बता रखा है कि कौन सी दवा का उपयोग जो है वो कौन सी बीमारी में हम करते हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में जो है वो वीडियो की लिंक दी गई है, उससे आप सिंपली इस वीडियो के बाद वॉच कर सकते हैं। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने उस वीडियो को एक बार देख लिया तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको दवाइयों की बहुत सारी जानकारी जो है वो हो जाएगी। उसके साथ साथ आप दवा के पैकेजिंग से ही पहचान जाओगे कि कौन सी दवा जो है वो किस काम में आती है। तो दोस्तों रेनिटीडीन का उपयोग हम किस में करते हैं, तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम में करते हैं। कोई भी मेडिसिन के अंत में टीडीन लगा होगा तो समझ जाना कि उसका उपयोग जो है वो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे गैस, एसिडिटी, इरिटेशन, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लूँ तो ये जो है ना वो एसीलॉग 150 नाम से आता है। साथ ही साथ ये आईपी मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पर बना हुआ है। इसका डोज 1 टैबलेट बीडी टीडीएस इन अ डे आफ्टर मील लिया जाता है। मतलब कि खाना खाने के बाद, ठीक है, एक दिन में 2 या 3 बार जो है वो इस दवा का हम उपयोग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हम अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अगली मेडिसिन जो है वो है फायरॉक्सीजेल। इसे क्या किया जाता है, तो स्किन पे अप्लाई किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसे एक्सटर्नली अप्लाई करना है। इट्स यूज फॉर 5 डेज, मतलब कि आपको कंटिन्यूसली 5 दिन तक इसका अप्लाई करना है। 5 दिन के बाद नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। और इससे कितना लिया जाता है, तो बीडी या टीडीएस इन अ डे मतलब कि अप्लाई करते हैं। दिन में 2 या 3 बार जो है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। तो दोस्तों हमने जो है वो यहाँ पे जेल के बारे में भी जान लिया, मेडिसिन के बारे में भी जान लिया कि किन किन दवाइयों का उपयोग करके जो है वो गर्दन के दर्द को ठीक किया जाता है, ठीक है, या फिर से कौन कौन से जेल का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलिए जानते हैं इंजेक्शंस के बारे में कि कौन से इंजेक्शन का उपयोग करके जो है वो दर्द को ठीक किया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का जो है ना वो हम उपयोग करते हैं दर्द को ठीक करने में, ठीक है। डाइक्लोफिनेक सोडियम यूज फॉर कंट्रोल पेन, आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल भी देख सकते हो। और इसे आईएम रूट दिया जाता है। आईएम का मतलब क्या हो गया, तो इंट्रामैस्कुलर, ठीक है। इंट्रा का मतलब हो गया अंदर, मैस्कुलर का मतलब हो गया मांसपेशियां, ठीक है, मतलब कि मांसपेशियों में इसे दिया जाता है।
उसके साथ-साथ आपने इंजेक्शन के पैकेजिंग पर आईवी भी देखा होगा, आईवी यूज़ ओनली। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो आई का मतलब हो गया इंट्रा, वी का मतलब हो गया वेन्स, ठीक है? और इंट्रा का मतलब हो गया अंदर और वेन्स का मतलब हो गया नस। तो किस में लगाते हैं? तो नस के अंदर में लगाते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ना वो आपको इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ होता है कि नस में लगाना है या फिर से मांसपेशियों में लगाना है, ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जो इसका उपयोग करके जो है वो किसी भी व्यक्ति के गर्दन में दर्द हो गया तो उससे ठीक किया जाता है। और आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि इन सभी दवा में से किसी भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। और दोस्तों अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। उसके साथ साथ आपको कोई भी पर्टिकुलर डिसीज़ पे वीडियो चाहिए या फिर से कोई भी कमेंट है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं सभी के रिप्लाई जो है वो देने वाला हूँ। और पर्टिकुलर डिसीज़ पे वीडियो चाहिए तो वो भी वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर बहुत ही जल्द जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। बस सिर्फ आप कमेंट कर दीजिए। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।